बाबूजी ने विवाह के दिन बहुत अच्छी शेरवानी पहनी तथा किलंगी और तुर्रा के साथ एक शानदार साफा बांधा। बाबूजी दूल्हे की वेशभूषा में बहुत सुंदर लग रहे थे। बाबूजी के दोनों दोस्त चांदा और डामा बाबूजी के साथ थे। वे बोले, बाबूजी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज तो आपको देखने के लिए अमरकोट के घरों के छज्जे टूट जाएंगे। बारात के लिए की गई सारी तैयारियां बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक ही कमी है कि हमारे पास एक अच्छी घोड़ी नहीं है। बिना अच्छी घोड़ी के दूल्हा अच्छा नहीं लग सकता। बाबूजी बोले, घोड़ी तो जो हमारे पास है उसी से काम चलाना पड़ेगा, और अच्छी घोड़ी हम कहाँ से लेकर आए? बाबूजी के दोस्त बोले, हमारे गांव कोलूमंड में चारण जाति की महिला है जिसका नाम देवल है। उसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी है जिसका नाम केसर कालमी है। उससे सुंदर घोड़ी पूरे मारवाड़ में किसी के पास नहीं है। अगर वह घोड़ी हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि उससे सुंदर घोड़ी कोई दूसरी है ही नहीं। बाबूजी बोले, तो ठीक है, आप दोनों जाओ और माँ देवल से वह घोड़ी कुछ दिनों के लिए मांग कर ले आओ। दोनों भाई चांदा और डामा उस चारण जाति की महिला देवल के पास पहुंचे और उनसे कहा कि बाबूजी की बारात जा रही है और उनके पास अच्छी घोड़ी नहीं है। आपकी केसर कालमी जैसी घोड़ी पूरे मारवाड़ में किसी के पास नहीं है। यदि आप केसर कालमी कुछ दिनों के लिए हमें दे देंगे तो बाबूजी उस पर बैठकर बारात लेकर जाएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। इसलिए आप हमें अपनी केसर कालमी घोड़ी दे दीजिए। देवल चारणी बोली, हमारे राजकुमार का विवाह है, इसकी मुझे बहुत खुशी है, और राजकुमार मेरी घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जाएंगे तो मैं स्वयं को खुशनसीब समझेंगी। लेकिन मेरे पास बहुत सारी गायें हैं और मेरी केसर सुंदर होने के साथ ही बहुत समझदार भी हैं। वह अकेली ही गायों को चराती और उनकी देखभाल भी करती हैं। आप दोनों तो जानते ही हैं कि आजकल गायों की लूटपाट बहुत अधिक बढ़ गई है। कल को भगवान ना करें मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो यदि केसर कालमी को आप ले जाएंगे और पीछे से मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो फिर मैं अपनी गायों को कैसे बचाऊंगी? यह सुनकर दोनों भाई निराश होकर वापस लौट आए और उन्होंने बाबूजी को बताया कि देवल चारणी ने यह जवाब दिया है। उनकी बातें सुनकर बाबूजी स्वयं देवल के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप मुझे केसर कालमी दे दीजिए, मैं आपको आपकी गायों की रक्षा का वचन देता हूं। देवल चारणी बोली, बाबूजी, आप मेरी गायों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आप तो बारात लेकर जा रहे हैं, वहां जाकर आप शादी के समारोह में और स्वागत सत्कार में खो जाएंगे, तो फिर आप मेरी गायों की रक्षा कैसे करेंगे? बाबूजी बोले, मैं आपको वचन देता हूं, मैं यहां से बारात लेकर जा रहा हूं, और यदि मुझे रास्ते में समाचार मिला कि आपकी गायों की लूट हो रही है तो मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए बीच रास्ते से वापस आ जाऊंगा। यदि मैं खाना खा रहा हूंगा तो मैं खाना छोड़कर वापस आ जाऊंगा। यदि मैं तोरण मार रहा हूंगा तो मैं तोरण छोड़कर वापस आ जाऊंगा, और यदि मुझे बीच फेरों में पता चला तो मैं फेरे छोड़कर आपकी गायों की रक्षा करने आऊंगा। देवल बोली, बाबूजी, आप इतना कह रहे हैं तो फिर आप घोड़ी ले जाइए। बाबूजी केसर कालमी को ले आते हैं। केसर कालमी वास्तव में एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। बाबूजी बारात लेकर अमरकोट पहुंचे। बाबूजी जैसा सजीला नौजवान जब केसर कालमी जैसी घोड़ी पर बैठा तो अमरकोट के लोग देखते ही रह गए। बाबूजी के साथ साथ लोग घोड़ी की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। उस जमाने में जब बारात में घोड़ी आती थी तो उस घोड़ी की अन्य घोड़ों के साथ दौड़ करवाई जाती थी। उस दिन जब केसर कालमी की अमरकोट के घोड़ों के साथ दौड़ करवाई गई तो केसर कालमी ने वह दौड़ जीत ली। केसर कालमी इतनी दूर से चलकर आने के कारण थकी हुई थी और अमरकोट के घोड़े वहां पर बिना थके खड़े थे। इसके बावजूद केसर कालमी ने वह दौड़ जीत ली थी। इस बात पर अमरकोट वालों को बहुत गुस्सा आया कि केसर कालमी ने हमारे घोड़ों को हरा दिया। इसलिए उन्होंने तोरण के समय बाबूजी को सबक सिखाने की सोची। तोरण के समय अमरकोट वालों ने तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया था। उस जमाने में तोरण मारना शक्ति प्रदर्शन माना जाता था। बाबूजी जब तोरण मारने पहुंचे उन्होंने देखा तोरण बहुत ऊंचा बांधा गया है। उन्होंने सोचा, यदि आज मैं इस तोरण को नहीं मार पाया तो ससुराल में बहुत बेइज्जती हो जाएगी।
पाबूजी ने केसर कालमी पर हाथ फेरा और उससे कहा, केसर, आज राठौड़ों की जाति को लज्जित मत होने देना। मारवाड़ के वंश को आज लज्जित मत होने देना। आज तू अपना जौहर दिखा और इस तोरण को मारने में मेरी मदद कर। इसके बाद पाबूजी ने ढोल बजाने वाले से कहा, ढोली रा छोरा, तू तो मधुरा ढोल बजा। ढोल के धमाके माथे महारी केसर घोड़ी नाच सी। पाबूजी के कहने पर ढोली धमाकेदार ढोल बजाता है, जिसकी धुन पर केसर घोड़ी नाचती है और नाचते नाचते उछलकर अपने दोनों पैरों को अमरकोट के किले के कंगूरों पर टिका देती है। इसके बाद पाबूजी बड़े आराम से तोरण मारते हैं। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, सबके सब पाबूजी और केसर कालवी के इस करतब को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग बड़े खुश हुए। महिलाएं कहने लगीं, क्या सजीला नौजवान आया है, सुंदर घोड़ी पर बैठकर। इसके बाद पाबूजी की पत्नी फूलंदे की सहेलियों ने जब उनको जाकर यह सब बातें बताई कि तुम्हारे पति ने इस प्रकार बाहर तोरण मारा है, इतनी अच्छी घोड़ी पर बैठा हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है, ये बातें सुनकर फूलंदे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद पाबूजी किले के भीतर गए। कुछ ही देर में उनके फूलंदे के साथ फेरे होने लगे। पाबूजी ने अभी केवल 3 ही फेरे लिए थे। इतने में देवलचारिणी खुद वहां पर पहुंची और उन्होंने रोते रोते पाबूजी से कहा, मैंने आपको कहा था मेरी घोड़ी मत लेकर जाइए, मेरी गायों की लूट हो जाएगी। उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम जहां कहीं भी होंगे वहां से वापस आ जाएंगे और आपकी गायों की रक्षा करेंगे। आज मेरी गायें लूट ली गई, मेरा सर्वस्व नाश हो गया और आप यहां पर बैठकर इन फेरों का आनंद ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। पाबूजी ने पूछा, मां देवल, मुझे बताइए, आपकी गायें कौन ले गया? मैं आपको वचन देकर आया हूं और मैं अवश्य ही आपकी गायों की रक्षा करूंगा। देवलचारिणी बोली, मेरी गायों को जींदराव खींची ले गया। जींदराव खींची जायल के राजा थे। वे रिश्ते में पाबूजी के बहनोई लगते थे। पाबूजी की सगी बहन की शादी जींदराव खींची के साथ की गई थी, लेकिन उस शादी के बाद से जींदराव खींची और पाबूजी के परिवार में आपस में बनती नहीं थी। जींदराव खींची पाबूजी का विवाह रुकवाना चाहते थे। उन्हें जैसे ही मालूम चला कि पाबूजी देवलचारिणी को उनकी गायों की रक्षा का वचन देकर आए हैं, वे पाबूजी का विवाह रुकवाने के लिए देवल की गायें लूट कर ले गए। पाबूजी ने अभी केवल 3 ही फेरे लिए थे, लेकिन देवलचारिणी की बात सुनकर उन्होंने उसी समय शादी का गठजोड़ा खोल दिया। यह देखकर अमरकोट के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं, पाबूजी, आप विवाह को बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कम से कम फेरे तो पूरे कीजिए। पाबूजी बोले, फेरों से पहले मेरा वचन जरूरी है। मैं मां देवल को वचन देकर आया था कि यदि फेरों के बीच में भी मुझे इनकी गायों की रक्षा के लिए जाना पड़ा तो मैं अवश्य जाऊंगा। इसलिए मैं अपना वचन निभाने अवश्य जाऊंगा, नहीं तो आगे से कोई भी राठौड़ों के वचन पर विश्वास नहीं करेगा। यह कहकर पाबूजी उसी समय वहां से रवाना होते हैं और जींदराव खींची का पीछा करते हैं। मार्ग में देचू नाम का एक गांव पड़ता है। वहां पर पाबूजी और जींदराव खींची के बीच घमासान युद्ध हुआ। पाबूजी इस युद्ध में देवलचारिणी की गायों को बचा लेते हैं और उन्हें अपने कुछ सैनिकों के साथ वापस देवल के पास पहुंचा देते हैं। इस युद्ध में पाबूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जो अपने वचनों की रक्षा के लिए अपनी शादी के फेरों के बीच में से उठकर आ गया था और गायों की रक्षा करते हुए जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, ऐसे वीर योद्धा को राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी ने अपने विवाह में केवल 3 ही फेरे लिए थे, इसीलिए उस दिन के बाद से आज भी राजस्थान की शादियों में 7 की जगह केवल 4 फेरे ही लिए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोगों की मान्यता है कि ब्याह में 3 फेरे तो पाबूजी ने ले लिए थे, इसलिए जो बचे हुए 4 फेरे हैं वही विवाह में लिए जाते हैं।